तो आज हम हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। इस सीरीज़ में ट्यूटोबर्ग फॉरेस्ट में हुई रोमन्स और जर्मानिया ट्राइब्स के बीच की लड़ाई को दिखाया गया है। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर इसी साल 23 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सो वेलकम टू अगेन एक्सप्लेन प्रेजेंट बारबेरियंस। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ट्राइब चेरुस्की को दिखाया जाता है। एक छोटा लड़का एंसगर अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते एक कमरे में जाता है और उसकी बड़ी बहन थस्नेल्डा वहां आकर उसे पकड़कर उसके साथ खेलने लगती है। तभी दोनों का पिता सेगेस्टस वहां आकर थस्नेल्डा को तैयार होकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले ही सीन में चैटिन ट्राइब का सरदार हैडगन अपने साथियों के साथ चेरुस्की आता है। दरअसल थस्नेल्डा के पेरेंट्स ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हैडगन के साथ तय कर दी होती है और उसी के लेन देन की बात करने वो चेरुस्की आया होता है। और वहीं पर थस्नेल्डा के पेरेंट्स हैडगन से थस्नेल्डा के बदले 5 घोड़ों की मांग करते हैं। पहले तो वो देने से मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। जब वो थस्नेल्डा के बालों को छूने की कोशिश करता है तो थस्नेल्डा उसका हाथ पकड़कर पीछे झटक देती है। ये सब उसका भाई दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है, जिसको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसके बाद हैडगन थोड़े दिनों बाद आकर थस्नेल्डा को ले जाएगा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रोमन सैनिक आकर उन्हें नए गवर्नर वारस के बारे में बताते हैं, लेकिन वहाँ कोई उनकी भाषा नहीं समझता। तो चेरुस्की कबीले का सरदार सेगमर सेगेस्टस से ट्रांसलेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उस कबीले में सिर्फ सेगेस्टस ही रोमन लैंग्वेज जानता था। सैनिक उनसे कहते हैं कि अब से तुम्हें रोम को लगान देना पड़ेगा, लेकिन सेगमर उनसे कहता है कि उनके पास देने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उन्हें 3 दिन का समय देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सेगमर गुस्से में आकर सेगेस्टस से सभी कबीलों को मैसेज भेजने के लिए कहता है। रात को सभी कबीलों के सरदार इकट्ठा होते हैं और सेगमर उन सबको एक होकर रोमन्स के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है। इन सभी कबीलों के एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से मतभेद चलते आ रहे होते हैं और इसी कारण चैटिन और मार्सी कबीले के सरदार लड़ने से मना कर देते हैं। तभी सेगेस्टस भी कहता है कि रोमन सेना बहुत बड़ी है और हम सब उनकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सब को देखते हुए सेगमर भी पीछे हट जाता है, क्योंकि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब थस्नेल्डा दूर से खड़ी होकर देख रही होती है। तभी उसे फोकविन उन्हीं के कबीले का एक फाइटर देख लेता है, जो कि उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और थस्नेल्डा उसे हैडगन के साथ हुए रिश्ते के बारे में बता देती है। तो फोकविन उसे उस कबीले से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन थस्नेल्डा उसे कहती है कि अगर हम दोनों ने ऐसा किया तो हमें कबीले से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वारस ने अपने बेटे अर्मीनियस को रोम से जर्मानिया बुलाया होता है और उसे वहाँ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। 3 दिन बाद रोमन सैनिक चेरुस्की लगान लेने आते हैं। कम लगान देखकर कमांडर सैनिकों को उनका बचा खुचा सामान भी उठाने का ऑर्डर देता है, जिससे सेगमर गुस्से में आकर कमांडर से पूछता है कि रोमन्स सालों पहले किए गए समझौते को क्यों तोड़ रहे हैं। उसकी बात का जवाब ना देते हुए कमांडर सेगमर को ईगल के सामने झुकने के लिए कहता है, पर सेगमर उसकी बात नहीं मानता। कमांडर को गुस्से में देखकर सेगेस्टस उसके सामने झुकने लगता है, लेकिन थस्नेल्डा उसे रोक देती है। गुस्से में आकर कमांडर थस्नेल्डा के बालों को पकड़कर उसे घसीटने लगता है। तभी उसका छोटा भाई एंसगर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, तो कमांडर उल्टी तलवार से उसके सिर पर मारता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सेगमर उस ईगल को चूमकर रोमन्स के सामने झुक जाता है और सैनिक अपनी जीत की घोषणा करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक तांत्रिक लेडी एंसगर का इलाज करते हुए दिखाई जाती है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर थस्नेल्डा काफ़ी उदास होती है और गुस्से में आकर जंगल में एक तालाब के किनारे जंगल की देवी से अपने भाई का बदला लेने के लिए आशीर्वाद मांगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोमन सैनिक ब्रुक्टरी कबीले के सरदार को पकड़कर वारस के सामने पेश करते हैं, जिसने रोमन्स को लगान देने से मना कर दिया होता है। लेकिन वारस उसे एक मौका देते हुए ईगल के सामने झुकने के लिए कहता है, पर वो उसके सामने झुकने की बजाय उस पर थूक देता है और गुस्से में आकर वारस अर्मीनियस को कहकर उसका सर कटवा देता है।
तभी हम देख पाते हैं कि एंसगर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होता। ना ही वो पहले की तरह कुछ बोल और खेल पा रहा होता है और ना ही खुद से चलने के काबिल होता है, बस एक जगह बैठा रहता था। ये देखकर उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद थसनेल्डा और फोकवेन अपने दो साथियों के साथ मिलकर रोमन्स का ईगल चुराने का प्लान बनाते हैं। उसका मानना था कि अगर वो उस ईगल को चुरा लेते हैं तो उनके लोगों के मन से रोमन्स का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। और उसी रात वो चारों उस ईगल को किसी तरह चुरा लेते हैं और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अर्मीनियस को वहाँ पर एक लॉकेट पड़ा मिलता है जो कि फोकवेन का ही होता है, और ठीक वैसा ही लॉकेट अर्मीनियस के पास भी होता है। ईगल के चोरी होने से वारस बहुत गुस्से में होता है और वो अर्मीनियस को ईगल ढूंढने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि फोकवेन और थसनेल्डा ईगल को चुराकर कबीले में लेकर आते हैं, जिसे देखकर सैगमर और बाकी कबीले के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन सेगेस्टस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके बाद कबीले में सभी लोग इस बात का जश्न मनाने लगते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर थसनेल्डा और फोकवेन इंटीमेट हो जाते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि अर्मीनियस अपने सभी सैनिकों को दो अलग अलग दिशाओं में ईगल को ढूंढने भेज देता है और खुद अकेला चरुस्की कबीले में चला जाता है, जहाँ पर अभी भी जश्न चल रहा होता है। लेकिन अर्मीनियस को आता देखकर वो लोग ईगल को छुपा देते हैं और कबीले का मेन गेट बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद सैगमर गेट खोलने के लिए कहता है। उसके बाद अर्मीनियस और सैगमर एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी अर्मीनियस सैगमर को फादर कह के बुलाता है। उसके बाद फ्लैशबैक के एक सीन में एरी, जो सैगमर का बड़ा बेटा था, फोकवेन और थसनेल्डा एक भेड़िए को मारते हुए दिखाई जाते हैं और वो तीनों उस भेड़िए का एक एक दांत अपने पास रख लेते हैं और उसका लॉकेट बनाकर अपने गले में पहन लेते हैं। इतने में रोमन सैनिक वहां आकर एरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो तीनों वहां से भागकर कबीले में चले जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सैगमर ने अपने दोनों बेटों को रोमन्स को सौंप दिया होता है ताकि रोमन्स उसके कबीले को नुकसान ना पहुंचाएं और उसके लोग सेफ रहें। दरअसल अर्मीनियस ही सैगमर का बड़ा बेटा एरी है, जिसको उसने बचपन में ही उसके छोटे भाई के साथ रोमन को दे दिया था और वारस ने उसे अपने बेटे की तरह ही पाला था। और एरी उर्फ अर्मीनियस भी रोमन के प्रति काफ़ी वफादार होता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि अर्मीनियस अपने बाप सैगमर से कुछ देर बातें करता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि ईगल तुम्हारे ही पास है और उसे फोकवेन ने चुराया है और उसे वो ईगल चाहिए और उसके बदले वो रोमन्स को उनके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। उसके बाद वो अपने बचपन के दोस्त फोकवेन और थसनेल्डा से मिलता है। वो दोनों उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसका बदला हुआ रूप दोनों को ही पसंद नहीं आता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेगेस्टस वारस के पास आया होता है और वो उसे कहता है कि उसे पता है कि रोमन ईगल कहाँ पर है। दरअसल सेगेस्टस बहुत समय से सरदार बनना चाहता था और अब उसके पास मौका भी था कि वो रोमन की हेल्प से सैगमर को हटाकर खुद चरुस्की ट्राइब का सरदार बन सके। उसके बाद जब अर्मीनियस वापस कबीले में आता है तो बेरुल्फ, जो कि बैरेक्टरी कबीले का एक फाइटर होता है, उससे अपने सरदार की मौत का बदला लेने आया होता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई चलती है और जब बेरुल्फ उसे मारने वाला होता है तो इतने में फोकवेन वहां आकर उसे बचा लेता है। तभी सैगमर अर्मीनियस से मिलने ही कमरे में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो बेरुल्फ होश में आकर तुम्हें मार डालेगा। और वो जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि वो यहाँ से ईगल के बिना नहीं जाएगा। इतने में बेरुल्फ होश में आकर सैगमर को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सैगमर दरवाजे को खोल देता है और मौके का फ़ायदा उठाकर अर्मीनियस ईगल लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फोकवेन उसे देख लेता है और काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी वो उसको पकड़ नहीं पाता और अर्मीनियस उस पर ईगल से वार करके उसको बेहोश कर देता है और रोमन शेल्टर की तरफ जाने लगता है। लेकिन बेरुल्फ और फोकवेन के साथ झड़प के बाद अर्मीनियस भी काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। अगले सीन में सेगेस्टस भी वारस को लेकर कबीले में पहुंच चुका होता है और वारस सैगमर से फोकवेन के बारे में पूछता है और जब सैगमर उसे कुछ भी नहीं बताता तब वारस फोकवेन के परिवार को मारकर बड़े बड़े पोल्स पर उनकी लाशों को लटका देता है और सभी कबीले वालों को वार्निंग देता है कि किसी ने भी इनको नीचे उतारने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात को फोकवेन भी कबीले में आ जाता है।
अपनी फैमिली की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और थसनेल्डा उसे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन वो नहीं मान रहा होता। तभी बेरोल्फ उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अर्मीनियस ईगल लेकर वारस के पास पहुँच चुका होता है, जिसे देखकर वारस बहुत खुश होता है। तभी अर्मीनियस उसे कहता है कि उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाए, लेकिन वारस उससे कहता है कि ये सबसे पहले उसे फोकविन का सर काटकर उसके सामने पेश करना होगा। अगली सुबह अर्मीनियस और वारस के सबसे वफादार फाइटर्स में से एक मेटलस दोनों ही फोकविन की तलाश में निकल पड़ते हैं और रास्ते में मेटलस अर्मीनियस को यह कि तुम इन्हीं में से एक हो कहकर चिढ़ाने लगता है, पर अर्मीनियस इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद थसनेल्डा सैगमर को फोकविन के परिवार को नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन सैगमर उसे मना करते हुए अपने कमरे से भगा देता है। जब वो अकेले ही उन्हें उतारने लगती है तब सैगमर आकर उनको नीचे उतारने का आदेश देता है। इतने में अर्मीनियस भी वहाँ पहुँच जाता है और सेगेस्टस उसके कान भरने लगता है, लेकिन अर्मीनियस उसे इग्नोर करते हुए उनको नीचे उतार कर उनका अंतिम संस्कार करने की परमिशन दे देता है। उसके बाद बेरोल्फ फोकविन को अपने अंकल के पास ले जाता है और वो उन्हें अपने साथ एक रात रहने की परमिशन दे देता है। तभी सीन थसनेल्डा पर शिफ्ट होता है, जहां उसकी माँ उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमसे नफरत करती हो, पर हम जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। साथ ही अर्मीनियस सैगमर से फोकविन के बारे में पूछता है, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेरोल्फ का अंकल रोमन्स के खिलाफ फोकविन की मदद के लिए तैयार हो जाता है और इसकी खुशी में वहाँ पर जश्न मनाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ चेरुस्की लोग फोकविन के परिवार का पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तो अर्मीनियस को वहाँ आता देख थसनेल्डा उसे वहाँ आने से मना करती है और उसकी बात मानते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एंसगर अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और थसनेल्डा उसे वहाँ से घर ले आती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी अर्मीनियस को फोकविन का पता दे रहा होता है। जब थसनेल्डा फोकविन को अलर्ट करने के लिए निकलने लगती है तो उसका पिता सेगेस्टस उसे जाने से रोक लेता है और उसे घर पर एक रस्सी के साथ बांध देता है। अगले सीन में फोकविन और बेरोल्फ पर उसी के अंकल के लोग हमला कर देते हैं और इस झड़प में बेरोल्फ मारा जाता है, लेकिन फोकविन जान बचाने में कामयाब रहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बेरोल्फ के अंकल ने रोमन से इनाम पाने के लिए ये सब करवाया होता है। अगली सुबह जब अर्मीनियस फोकविन के पीछे वहाँ पहुँचता है तो उनके हाथ बेरोल्फ की लाश के अलावा कुछ भी नहीं लगता। फिर हम देख पाते हैं कि थसनेल्डा की माँ एंसगर को कहीं ले जा रही होती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बड़ी खाई की तरफ जाने के लिए कहती है। इससे पहले कि वो वहाँ से गिरता थसनेल्डा वहाँ आकर उसे बचा लेती है और गुस्से में आकर अपनी माँ का गला पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने भाई के साथ कहीं जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक तांत्रिक मिलती है। ये वही तांत्रिक थी जिसने एंसगर का इलाज किया था और वो थसनेल्डा को कहती है कि वो एंसगर को अपने साथ ना ले जाए, बल्कि एंसगर को उसे सौंप दे। वो एंसगर का अच्छे से ध्यान भी रखेगी और थसनेल्डा को फोकविन का पता बताकर उसे उसके पास जाने के लिए कहती है। तभी फोकविन अपने साथियों के साथ डार्कलैंड पहुंचता है और लोगों का मानना था कि कोई भी मॉर्टल चीज़ डार्कलैंड में इंटर नहीं हो सकती, क्योंकि वहां सिर्फ अनडेड लोग ही जा सकते हैं। और उनमें से एक, जिसका नाम लूको होता है, जाने से मना करते हुए वापस चला जाता है। अगले सीन में हेडगन थसनेल्डा को लेने उसके घर आया होता है और जब उसे उसके भाग जाने के बारे में पता चलता है तो गुस्से में आकर सेगेस्टस को धमकी देते हुए वहां से चला जाता है, जिससे सेगेस्टस और भी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेटलस और अर्मीनियस एक दूसरे के साथ अपनी लड़ाइयों के किस्से शेयर कर रहे होते हैं। तभी रोमन सैनिक लूको को पकड़कर उनके सामने पेश करते हैं और उससे फोकविन का पता मालूम करके मेटलस उसे मार देता है और ये चीज़ अर्मीनियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी हम फोकविन को एक पेड़ से बातें करते हुए देख पाते हैं। दरअसल फोकविन डार्कलैंड में छिपी शक्तियों से रोमन की हार की विश मांगता है और उनसे ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसके बदले अपने फर्स्ट बॉर्न को सैक्रिफाइस करेगा। और वहीं अर्मीनियस और मेटलस भी डार्कलैंड में इंटर हो जाते हैं। फोकविन और उसके साथी आराम कर रहे थे और मौके का फ़ायदा उठाकर रोमन सैनिक उन पर हमला कर देते हैं।
लड़ाई में फोकविन के सारे साथी मारे जाते हैं और जब मैटलस एर्मिनियस से फोकविन को मारने के लिए कहता है तो वो फोकविन को मारने की बजाय मैटलस और सभी रोमन सैनिकों को मार देता है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। जल्द ही सेकंड पार्ट भी रिलीज़ होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।